पैदा हुआ है वो रईत और दलितों की समस्या हैं, रईतों की समस्या है और माइनॉरिटीज़ की समस्या है। आप ज़रा सोचिए कि हमारी सरकार, जो भी सरकार है, वो इन समस्याओं के बारे में कोई चिंतन नहीं करता है, कोई वो सोचता नहीं है कि कैसे इन समस्याओं का हल निकालना चाहिए। अभी आपको मालूम होगा कि सरकार जो पार्टी चला रही है, उस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, स्टेट के अध्यक्ष, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो बात कही अभी चंद दिन पहले, उन्होंने ये कहा कि हमारे जो उपलब्धि है, हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करना है। ज़रा सोच कर देखिए आप, हमारी सरकार कहती है, कर्नाटक की सरकार कहती है, हमारी जो उपलब्धि हैं, जो डेवलपमेंट हमने किया है या कर दिए हैं, उसके बारे में बात नहीं करना है। बात क्या करना है? लव जिहाद के बारे में बात करना है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। अगर उनके पास उपलब्धि हैं, डेवलपमेंट उन्होंने किया है, तो उनका काम ये है कि पब्लिक के सामने अपने डेवलपमेंट के बात करें और वो बताना चाहिए कि उनको अपनी सरकार में अलग अलग धार्मिक लोग जितने हैं, जाति के लोग जितने हैं, यहाँ जो दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक जो इस रियासत के अंदर रहते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया है, वो बात पब्लिक के सामने रखना चाहिए। लेकिन आज की जो हुकूमत है, इस तरह की वो बात करना नहीं चाहती। हम ये चाहते हैं, इस वेदिके से हम ये कहना चाहेंगे सरकार से, उनके जो उपलब्धि हैं या उनका जो डेवलपमेंट के जो काम उन्होंने किया है सरकार में रह करके, वो पब्लिक को बताना चाहिए, वो पब्लिक के सामने पेश करना चाहिए। पब्लिक से ये कहना चाहिए कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने कर्नाटक स्टेट में डेवलपमेंट के लिए हमने ये काम हमने अंजाम दिया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कर्नाटक सरकार ने, अब जो सरकार मौजूद है हमारी, उस सरकार ने डेवलपमेंट के कोई काम कर्नाटक के अंदर नहीं किया है। यहाँ किसके लिए काम किया है बताइए आप। अभी आप मालूम है कि हमारे आनंद कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने 2-3 नारे लगाए। मैं ये लिख रहा था उस समय पे, जो सरकार किसानों पर लाठी चलाए वो सरकार बदलनी चाहिए। अभी आपने देखा कि रईतों पर, किसानों पर लाठी चलाया सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने लाठी चलाया उनके ऊपर, इसी ग्राउंड के अंदर चलाया लाठी उन्होंने। तो क्या ये कर्नाटक सरकार को शर्म नहीं आती? जो लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, किसान नहीं हमारे, वो हमारे रईत हैं, और उनसे ही पूरा डेवलपमेंट होता है पूरे सरकार का। ज़रा सोच कर देखिए कि कर्नाटक सरकार ने रईत लोगों पर, जो लोग एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने उनके ऊपर लाठी चला दिया। क्या ऐसी सरकार कर्नाटक में चाहिए हम लोगों को? क्या ऐसी सरकार रहना चाहिए? यकीनन हम तो कहते हैं कि ऐसी सरकार कर्नाटक के अंदर नहीं रहना चाहिए। जो सरकार दलितों पर लाठी चलाती है, ऐसी सरकार भी बदलनी चाहिए। और जो सरकार माइनॉरिटीज़ पर लाठी चलाती है, ऐसी सरकार को बदलना चाहिए। इसके लिए ये आपने देखा कि इतना परिवर्तन के लिए सत्याग्रह हमने जो किया है 4 बड़े प्लेसेस पे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूँकि मैं कुड़ल संगम गया हुआ था हिरेमठ जी के साथ में, ये ऐसा नहीं है कि हम चंद लोग यहाँ जमा हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 4 जाता जो निकले थे, कहाँ से निकले? कुड़ल संगम से, कुसनूर से, मंगलूर से, कोलार से। 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 कोटि के ज़्यादा लोगों तक हमने अपने मैसेज को पहुंचाए कर्नाटक के अंदर। लोगों ने हमारी बात को सुना है, लोगों ने हमारी स्पीच को सुना है, लोगों ने हमारे हैंडबिल को देखा है, हमारा क्या संदेश है, उस संदेश को लोगों ने सुना है बराबर। और कर्नाटक की सरकार तक भी ये बात पहुंची है। आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, प्रजावाणी के अंदर इसका लेखन आया है और संयुक्त कर्नाटक हो चुकी है। कर्नाटक के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये जो जाता निकले, पूरे कर्नाटक के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक हमने अपने संदेश को पहुंचाया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो रियासत है, हमारा जो कर्नाटक है, ये कर्नाटक अलग अलग धर्म के लोगों का कर्नाटक है। मैं अभी एक जगह जब इसे जाना पड़ा कुड़ल संगम को, मैंने वहाँ पे बसवण्ण जी को मैंने याद किया। आप जरा सोचिए कि बसवण्ण जी के तालीमात क्या थे, उनका संदेश क्या था, उनके वचनाज कैसे थे। उनके वचनाज, उनके संदेश, उनका काम, उनका अगर कर्तव्य जितने उन्होंने किया है, वो अगर हम पढ़ते हैं तो ये कर्नाटक की सरकार बदलना चाहिए। बसवण्णा के नाम पर बसवराज बोम्माई जो हुकूमत कर रहे हैं ना, उनको हुकूमत में रहने का हक नहीं, अधिकार नहीं है उनको।
अगर वो अधिकार अगर होता तो बसवन्ना के आदेश के मुताबिक वो अधिकार चला देते रियासत के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं नुमाइंदा हूँ, जमात इस्लामी की तरफ से मैं आया हूँ, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी रैयतों के साथ में है, दलितों के साथ में है, आदिवासियों के साथ में है, ओबीसी के साथ में है। हम सब मिलकर के रियासत की सरकार को बदलने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे 5 मिनट कुछ बातें कहने का मौका आपने दिया।